नमस्कार, स्वागत है आप सबों का श्रुति बियॉन्ड स्टोरीज चैनल में। आज हमारा जो विषय है चर्चा का वो है हनुमान जी माता सीता को अशोक वाटिका से लेकर क्यों नहीं आए। क्या वो माता सीता को लेके आ सकते थे? क्या ऐसा होने से राम रावण के बीच का युद्ध रुक जाता? बहुत बार ऐसा होता है कि जब रामायण की कथा सुनते हैं, रामचरितमानस की कथा सुनते हैं और सुंदरकांड का जब विवरण होता है जहाँ पे माता सीता और हनुमान जी के भेंट की बात होती है, तो कई बार ये एक बात उठ जाती है लोगों के मन में। ऐसा जिज्ञासा आता है, कभी कभी संदेह आता है कि क्या हनुमान जी सक्षम नहीं थे कि माता सीता को वहां से अपने साथ ले आते, श्री राम से उनकी भेंट हो जाती और ये युद्ध करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। तो हालांकि ये सवाल अपने अपने लोगों का अपना अपना मत है। कोई निर्दोष भाव से ये सवाल करता है, कोई जानने की इच्छा से करता है, जो भी जिसका भाव हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे एक बार चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो एक तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये युद्ध अवश्यम भावी था। मतलब ये श्री राम और रावण के बीच का युद्ध होना ही था और इस युद्ध के लिए, रावण के वध के लिए ही प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था पृथ्वी पर, माता सीता ने अवतार लिया था पृथ्वी पर। तो एक तो ये बात बिल्कुल कहीं कोई संदेह की नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन की नहीं है कि राम और रावण का युद्ध होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, ये होना ही था। ये प्रारब्ध था और भगवान राम ने अवतार ही लिया था कि पृथ्वी को असुरों के, राक्षसों के आतंक से मुक्त करके और धर्म की स्थापना की जाए। आप जब ये बात उठती है कि क्या हनुमान जी ने ये प्रयास नहीं किया या क्यों नहीं माता सीता को वो लेके आ गए, तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान जी ने, आप अगर रामचरितमानस में पढ़ेंगे सुंदरकांड, तो वहां पे जब माता सीता हनुमान जी से श्री राम का समाचार पूछती है और कहती है कि क्या भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, मेरे बारे में चिंता नहीं करते हैं, मुझे ढूंढने का यत्न नहीं कर रहे थे क्या? तो जब हनुमान जी उनको अपने वचनों से सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, उसी क्रम में उन्होंने कहा कि अभी मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। मतलब मैं माता अभी आपको लेके चल सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं कि मैं आपको लेके जाऊं। मुझे केवल इतनी आज्ञा है कि मैं आपका अन्वेषण करूं, मतलब मैं आपको पता लगाऊं कि आप कहाँ हैं, कहाँ पे आप बंदी हैं, कहाँ पे आपको रखा गया है, और ये सूचना मैं प्रभु श्री राम तक बताऊं और उसके बागे प्रभु श्री राम लंका आएंगे, युद्ध करेंगे और आपको लेके जाएंगे। एक चौपाई में इस बहुत बड़े विषय को बहुत ही साधारण तरीके से तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, जो हमारे जैसे शायद कम बुद्धि के लोगों के बस की बात नहीं है, बट फिर भी एक साधारण जो उत्कंठा होती है, एक अभिलाषा होती है, उसके लिहाज से मैं आपको बताऊं कि इसको अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझना है, तो जो श्री वाल्मीकि महर्षि के द्वारा जो रचित रामायण है, उसमें जो सुंदरकांड है, उसका 37वां सर्ग, उसमें ये बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से माता जानकी और श्री रामदूत हनुमान के बीच में जो वार्ता हुई है, वहां पे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों माता सीता हनुमान जी के साथ अशोक वाटिका से नहीं आई, या क्यों हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका से लाने का प्रयास नहीं किया। तो जब सुंदरकांड में ये प्रसंग है कि जब लंका दहन हो जाता है और हनुमान जी ने अपने पूंछ में लगी हुई आग को समुद्र में बुझा लिया, तो वो माता सीता से भेंट करने वापस अशोक वाटिका जाते हैं। माता सीता उनको विदा करते हुए कहती हैं कि आप आए थे, आप पुत्रवत हैं और आपको देख के मुझे बड़ी प्रशंसा हुई थी, मुझे बड़ा धीरज मिला था, लेकिन अब आप भी जा रहे हैं तो मुझे अब और दुख हो रहा है, और आप प्रभु श्री राम से कहिए कि अगर 1 महीने में वो नहीं आए मुझे लेने तो मेरे वध कर देगा राम। तो वहां पे हनुमान जी को बड़ा दुख होता है। माँ थी, प्रभु माता सीता ने भी हनुमान जी को अपना पहला बेटा माना है, प्रथम पुत्र माना है, तो माँ का कष्ट उनसे देखा न गया।
तो सब कुछ जानते हुए भी हनुमान जी थोड़ा सा बाल सुलभ हट पे आ जाते हैं। माता सीता के साथ थोड़ा सा जिद करते हैं कि माता आप मेरी पीठ पे सवार हो जाइए और मैं एक ही छलांग में आपको समुद्र पार करके लेके चलूंगा और प्रभु श्री राम से आपकी भेंट करा दूंगा और आपका मिलन हो जाएगा। तो ये सभी जानते हैं, भगवत गीता में भी लिखा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान विष्णु अपने अंशों में लीला अवतार लेते हैं, किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को पाप से, अधर्म से मुक्त करते हैं, आतंकियों से मुक्त करते हैं। तो इस त्रेता युग में भी ऐसा हुआ था कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए। रावण ही नहीं, रावण के जैसे बहुत सारे जो उस युग में राक्षस असुर हो गए थे, जिन्होंने पृथ्वी को संतप्त कर रखा था, धर्म की हानि हो रही थी, ऋषियों मुनियों का जीना दुर्लभ कर दिया था। तो उनके नाश के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। ये रहस्य श्री राम को भी पता था, ये माता जानकी को भी पता था। लेकिन मानवीय लीला करते थे। प्रभु श्री राम ने भी मानवीय लीला की है कि बहुत दुख दिखाया जब माता का हरण होता है, और माता सीता भी मानवीय लीला कर रही थी, ये दिखाते हुए कि भाई हमारा हरण हो गया है, हम दूर हैं। ये आप विश्वास रखें कि माता जानकी को उनकी इच्छा के विरुद्ध या माता छिहुना या माता जानकी की दृष्टि में इतना तेज था कि रावण को वो कहीं भी भस्म कर सकती थी। उस क्षण भी भस्म हो सकता था रावण, जिस क्षण उसने उनका हरण किया। लेकिन ये वो जैसे कहते हैं विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। तो जो विधि का विधान था उसका पालन जब भगवान भी अवतार लेते हैं तो उनको करना पड़ता है। जो विधि के विधान के अनुसार था कि किस प्रकार रावण का वध होगा, उसका पालन प्रभु श्री राम ने भी किया, माता जानकी ने भी किया। तो जब हनुमान जी जिद पे अड़ गए कि माता तुम मेरी पीठ पे बैठो और मैं आपको लेके चलता हूँ, तो माता सीता समझ गई कि अब जो है ये पूरा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं चली गई वहां तो फिर ये युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो रावण और रावण के साथ जितने भी रावण से संबंधित जो भी राक्षसगण है, असुरगण है, उनका नाश नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी पे फिर अधर्म और आतंक का राज बना रह जाएगा। तो माता समझाती हैं हनुमान जी को। पहले तो ये कहती हैं कि हनुमान जी आपका शरीर छोटा है, आप मुझे बैठा के कैसे पार करेंगे। तो जो रामचरितमानस चौपाई थे, कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर दिबल पीरा, तो आप मुझे कैसे लेके जा सकते हैं आप। तो उस वक्त क्या करते हैं कि हनुमान जी ने अपना पूरा विकराल स्वरूप जो प्रकट किया माता को कि मैं माता सक्षम हूँ आपको लेके जाने, मेरा ये भी शरीर है, मैं ऐसा भी शरीर धारण कर सकता हूँ। तो माता ने समझा कि अब तो हनुमान जी अड़ गए हैं कि हमको लेके जाएंगे और मैं चली गई यहाँ से या ये प्रकरण हो गया तो ये पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो फिर वो कहती है कि नहीं हनुमान जी, अगर आपके साथ में जाती हूँ और आपका जो वेग है वो मैं नहीं सहन कर पाई और समुद्र में गिर गई और मुझे समुद्र के जलचरों ने खा लिया, तब भी आपका सारा उद्यम जो है व्यर्थ हो जाएगा, प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके साथ में कैसे जाऊं। तो फिर कहते हैं हनुमान जी कि नहीं माता, मैं आपको सुरक्षित रूप से लेके चलूंगा, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। फिर माता उनको कहती कि नहीं हनुमान जी, क्या है कि सभी राक्षस जो है तो वो रवचर बोलते हैं, वो आकाश में उड़ सकने की कला उनके अंदर होती है। तो माता कहती है कि आप के साथ में चलती हो, राक्षस गण को पता चल जाता है और फिर वो आपसे आकाश में आके युद्ध करने लगते हैं। तो फिर आप युद्ध में आप मेरा रक्षण करेंगे कि युद्ध करेंगे, और अगर आप मेरा रक्षण नहीं कर पाए, उस स्थिति में मैं समुद्र में गिर जाती हूँ, तब भी आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, या राक्षस मुझे पकड़ लेते हैं, वापस कहीं ले जाके छिपा देते हैं, या मेरा वध ही कर देते हैं, तभी राम जी का कार्य पूर्ण आप नहीं कर पाएंगे, आपका भी आना और सारा प्रयास जो है निष्फल हो जाएगा। तब भी हनुमान जी थे, माता सीता को भी पता था कि हनुमान जी में क्या क्षमता है। तो माता सीता देखती हैं कि हनुमान जी जो है संतुष्ट नहीं हो रहे हैं मेरे सवालों से और वो चाहते हैं कि अब मैं जाऊं इनके साथ। फिर माता ने एक ये भी बात कही कि हनुमान जी, बेशक रावण ने मेरा हरण जो है बलपूर्वक किया, लेकिन मैं अपनी इच्छा से किसी भी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, ये मेरे सती आचरण, मेरे पति धर्म आचरण के विरुद्ध है। तो ये बात भी कहती है माता, क्योंकि वहां पे अब ये देखना था कि जो विधि की का विधान है, जो व्यवस्था है, जिस निमित्त राम का अवतार हुआ है, वो व्यवस्था न बिगड़ जाए, वो सारा प्रकरण
नष्ट न हो जाए, इसलिए माता सीता को समझाती। लेकिन माता सीता के प्रति हनुमान जी का मातृभाव है, माता सीता भी उनकी माँ है, उन्होंने पुत्री माना है। तो उसमें भी क्या है कि हनुमान जी को देखती है माता सीता, हनुमान जी फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे मेरी बातों से, और यद्यपि हनुमान जी भी सब कुछ जानते थे, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी भूल जाया करते थे या उनको याद दिलाना पड़ता था। जैसे कहा गया सुंदरकांड के पहले के उनको जमवन जी याद दिलाते हैं कि राम काज लगी तव तारा सुनते ही भयु पर्वताकार, उसके पहले उनको पता ही नहीं था कि हमको समुद्र लागना है या हम समुद्र लाग नहीं सकते। फिर माता ने, जब हनुमान जी उससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उनको जिद करते हैं कि नहीं माँ सब ठीक है, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं आपको लेके चलूंगा, तो माता सीता फिर कहती है कि एक ही अस्त्र बचा माता सीता के पास भी, कि पुत्र ये रावण वध का जो यश है और मुझे जो यहाँ से मुक्त कराने का यश है, ये प्रभु श्री राम को मिलने दो, बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम समझो। ये जो बात कही माता सीता ने हनुमान जी को कि ये यश राम को मिलने दो, तो वो कहते ना राम काज लगी तो उतारा, तब यह फिर एकाएक हनुमान जी को ध्यान, अरे मेरा जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है और राम जी का यश बढ़ाने के लिए, राम जी के सारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए मेरा मैं ये क्या कर रहा था, यहाँ तो राम जी को यश मिलना चाहिए, ये तो राम जी को करना है। तब वो समझ जाते कि अरे यहाँ गड़बड़ हो रहा था, तो फिर वो माता सीता को प्रणाम करते और समझ जाते हैं कि आगे क्या प्रकरण है, और वो फिर वहां से समुद्र लांग के वापस आते हैं। आगे क्या जो प्रकरण है फिर हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कहीं संशय नहीं होना चाहिए कि प्रभु श्री राम का अवतार ही हुआ था रावण वध के लिए, और केवल रावण वध के लिए नहीं। अगर केवल रावण को मारना होता तो उस क्षण ही उसका वध कर देने में मां सीता सक्षम थी, जो भगवती का स्वरूप है, जिस क्षण उनका हरण हो रहा था। लेकिन चूंकि केवल रावण को नहीं माना था, रावण के सारे जो साथी थे, जो भी उसके अंतर्गत काम करने वाले असुर थे, दैत्य थे, क्योंकि रावण उस समय का क्या था, कमांडर बन चुका था, सबसे बड़ा अधिपति। जितने भी नकारात्मक और दुष्ट प्रवृत्ति के जीव थे, राक्षस थे, दैत्य थे, सब उसके अंदर अंदर थे, सब उसके कमांड के अधीन थे, सब उसको फॉलो करते थे। तो रावण से युद्ध होता तभी उसके सारे अनुचर निकल के आते, उसके पुत्र, उसके भाई बंधु निकल के आते युद्ध करने के लिए। और आप देखिए एक एक करके पहले सबको मारा है प्रभु श्री राम ने, और जो सुग्रीव जी की सेना है, हनुमान जी ने, सबने रावण के पूरे सैनिकों को, रावण के जितने मुख्य सेनापति थे उनके पुत्र को, तब अंत में रावण को मारा है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि शुरू में ही रावण को मार देते तो युद्ध खत्म हो जाता, माता सीता को लेकर फिर वो युद्ध बंद करना पड़ता। और हम लोग कहते हैं प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो युद्ध की भी जो मर्यादा थी उसके अनुकूल ही युद्ध करते हुए उनको ये कार्य करना था, इसलिए ये पूरी लीला हुई, ये पूरा प्रकरण हुआ। तो मुझे उम्मीद है जो भी लोग मेरा वीडियो सुनेंगे आज के बाद, कभी उनको संशय से संदेह नहीं होगा कि क्या माता सीता अशोक वाटिका से हनुमान जी के साथ आ नहीं सकती थी, या हनुमान जी उनको ला नहीं सकते थे। वो क्यों नहीं आई, उसका ये बहुत बड़ा कारण था कि वो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती, और या आज अगर ये हो गया होता तो आज रावण हमारे सामने नहीं होती, रामचरितमानस हमारे सामने नहीं होता। तो जितना, और इसका वाल्मीकि रामायण में आपको उल्लेख मिलेगा, पंचम कांड है सुंदरकांड, उसमें 37वां सर्ग में इसका आपको उल्लेख मिलेगा। आप इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, आपका कोई संशय है, कोई टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।